हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय हुआ? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पारंपरिक राष्ट्रीय खेल है वह आपका हॉकी है। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1915, 1917, 1919 या 1921। सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को 1943 में बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की स्थापना जो है यह 9 दिसंबर को हुआ था। संविधान सभा की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन ए। लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके ऑप्शंस हैं भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब क्या होगा? तो लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे लाल बाल पाल।
लाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। बाल कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो पाल कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल थे। कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, दे देगा कि लाल बाल पाल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति जो है यह आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से जुड़ा था। भारत में ऑपरेशन फ्लड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। काकोरी कांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका 1925 में हुआ था। काकोरी कांड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो नाटो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह आपका ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो का फुल फॉर्म। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं मद्रास, कोलकाता, दिल्ली या बम्बई। सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है यह बम्बई से ठाणे के बीच हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत और किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वह सिंध जिला में जारी हुआ था 1852 ईस्वी में। याद रखिएगा कब जारी हुआ था? तो 1852 ईस्वी में भारत में पहला डाक टिकट सिंध जिले में जारी हुआ था। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन से जुड़ा है चौरी चौरा कांड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1935 में हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सही जवाब ऑप्शन सी। लेबनान की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो लेबनान की जो राजधानी है वह आपका क्या है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी। ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो यह आपका नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। दोहा की अगर बात करें तो ये कहाँ की राजधानी है? कतर की राजधानी है। अभी कतर ने ही इजराइल ने कतर के दोहा पर ही क्या किया था? हमला किया था, यानी मिसाइल से स्ट्राइक किया था, हमास को टारगेट किया था। तो आपका ये न्यूज़ में रहेगा दोहा है ना, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा कतर की राजधानी दोहा है। अगर मस्कट की बात कर लेते हैं तो मस्कट क्या है? मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री ओमान है। ओमान की राजधानी क्या है? तो आपका मस्कट है। यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा लेबनान की राजधानी बेरूत। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। लेकिन याद रखिएगा जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, उस समय जो मुख्यालय था वो कोलकाता था, है ना। तो याद रखना है सिंपल सी बात कि वर्तमान में जो मुख्यालय है वह तो कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। लेकिन आरबीआई की स्थापना जब हुई थी उस समय कोलकाता में मुख्यालय था 1937 ईस्वी में। इस डेट को याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित किया गया। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो आदम का जो पुल है यह दो देश भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। मैला आंचल किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो मैला आंचल जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिटमस जो है यह निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। याद रखिएगा लिटमस लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह आपका आर्यभट्ट था, भारत का पहला उपग्रह। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में 1974 ईस्वी में। गीत गोविंद किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद जो है यह जय देव की रचना है गीत गोविंद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने किया था 1935 में, क्योंकि उस समय तो भारत सरकार यानी भारत आज़ादी नहीं हुआ था, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास से संबंधित है, पहली पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति जो है यह आपका गेहूं फसल से जुड़ी थी, हरित क्रांति। सिंगापुर की राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो सिंगापुर की राजधानी जो है यह आपका सिंगापुर ही है, सिंगापुर की राजधानी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
सही जवाब होगा बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।